डीएम विशाल सिंह के सहारे तहसीलों की नैया पार। नौसिखिए एसडीएम तहसीलदार की कार्यशैली में आखिर कब होगा सुधार। लेखपाल कानूनगो का खेल, जनता ने लगाई गुहार, मदद करो योगी सरकार। खबर में बने रहिए। जिलाधिकारी का जिम्मेदारी वाला बयान और तहसील अधिकारियों की लापरवाही की कहानी फरियादियों की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। जनपद भदोही में तहसील समाधान दिवस हो या थाना समाधान दिवस, राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की भरमार है। कहीं वरासत दर्ज कराने के लिए फरियादियों को तारीख पर तारीख मिल रही है, तो कहीं लेखपाल और कानूनगो का चौहद्दी वाला खेल और जनता की तरफ से सुविधा शुल्क वाला खेल आरोप के रूप में लगातार सामने आ रहा है। नौसिखिए एसडीएम और तहसीलदार कई मामलों में बगैर फाइलों का अवलोकन किए पेशकार के भरोसे या तो मामलों को खारिज कर दे रहे हैं या फिर चौंकाने वाले फैसले प्रकाश में आ रहे हैं। जहां एक तरफ जनता दर्शन हो, न्यायालय हो या फिर जनपद भ्रमण के साथ जिलाधिकारी न्यायालय में चल रहे विवादों के निस्तारण के लिए न्यायालय आपके द्वार के तहत मौका मुआयना की बात हो, जिलाधिकारी का कार्य काबिले तारीफ है। जिलाधिकारी दरबार में अधिकारियों की शिकायत के कई कारनामे प्रतिदिन जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। संबंधित मामले में आवश्यक दिशा निर्देश के साथ प्रार्थना पत्र तहसील अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजे जाते हैं, लेकिन समाधान की बजाय ज्यादातर मामलों में बार बार फरियादियों को तहसील का चक्कर लगवाया जाता है। नियमानुसार यदि मामला पेचीदा हो और समझ से परे हो तो उप जिलाधिकारियों को जिलाधिकारी से और तहसीलदारों को उप जिलाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना चाहिए। उप जिलाधिकारी की नासमझी से और पेशकारों के खेल की वजह से जिन मामलों का निस्तारण जनपद स्तर पर हो जाना चाहिए, कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसे उप जिलाधिकारियों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जनपद की प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारियों के अलावा न्यायिक उप जिलाधिकारियों की भी तैनाती है। बावजूद इसके मामलों के निस्तारण के लिए मौका मुआयना करने में उप जिलाधिकारी और तहसीलदार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि यदि मौका मुआयना किया जाए तो मामलों का निस्तारण आसानी से हो पाता है। लेखपाल और कानूनगो की कार्यशैली जनपद में सुर्खियां बटोर रही है। जनपद की तीनों तहसीलों में कुछ चर्चित कानूनगो और लेखपाल ऐसे हैं जो जनता के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। मामलों में लेट लतीफी और महज हफ्ते भर के अंदर जिन मामलों का समाधान हो जाना चाहिए, उनका निस्तारण कई महीनों बाद भी न होना लेखपाल और कानूनगो की मंशा साफ जाहिर करता है। आम जनमानस के बीच चर्चा है कि लेखपाल और कानूनगो की कार्यशैली में यदि कोई सुधार ला सकता है तो वह है एंटी करप्शन की टीम। आकाशभूमि न्यूज भदोही की जनता को आगाह करता है कि यदि कोई काम के नाम पर सुविधा शुल्क मांगे तो तत्काल एंटी करप्शन यूनिट से संपर्क करें। एंटी करप्शन यूनिट का नंबर आपको गूगल सर्च करने पर मिल जाएगा। आकाशभूमि न्यूज आपसे अपील करता है कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए कदम बढ़ाइए। सुविधा शुल्क अर्थात घूस मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी एंटी करप्शन यूनिट तक पहुंचाइए। योगी सरकार की तरफ से एंटी करप्शन यूनिट लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के जनपद में आगमन के बाद से ही राजस्व मामलों में पुलिस के बेवजह हस्तक्षेप में कमी आई है, लेकिन हल्का प्रभारियों का खेल बदस्तूर जारी है। सूत्रों की माने तो कई हल्का प्रभारी न सिर्फ जनता के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं, बल्कि अपने कारनामों की बदौलत भदोही पुलिस को दागदार कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा फीडबैक सिस्टम लागू करते हुए यदि हल्का प्रभारियों द्वारा हल किए गए मामलों में हल्का प्रभारी के सामने दोनों पक्षों को सुना जाए तो हल्का प्रभारियों के खेल से पर्दा उठ सकता है। इस दौरान विकास विभाग, बिजली विभाग व अन्य विभागों से भी मामले प्रकाश में आए। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट में आगे देखिए जिलाधिकारी विशाल सिंह का बयान और फरियादियों द्वारा तहसील का चक्कर लगाने की कहानी फरियादियों की जुबानी। सर, अक्सर देखा जा रहा है तहसील दिवस पे आपके आते ही भीड़ बढ़ जाती है, इसके पहले अंदर लोग जाते नहीं हैं। क्या लग रहा है सर, समाधान नहीं हो पा रहा है तहसील स्तर से? नहीं, समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे भदोही जनपद में राजस्व की जो विवाद हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग लगातार तहसील दिवस, समाधान दिवस और थाना दिवस के अतिरिक्त भी लगातार जनता दर्शन में भी लोगों की शिकायतों को सुनने का पूरा प्रयास करते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, उनको सबको सुना गया और मेरे साथ हमारे जिले के कप्तान भी थे, सबने सुना और पुलिस और राजस्व का जहां सामंजस्य की ज़रूरत है उन चीज़ों पर स्पष्ट हम लोगों ने
निर्देश दिया है और एसडीएम और सीओ साहब को इस बारे में स्पष्ट निर्देश है कि जहां आवश्यकता हो, बिकॉज जमीन के विवाद की वजह से कई बार वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है और बिना पुलिस के सम्यक निस्तारण नहीं हो पाता, तो ज्वाइंट टीम्स बना करके उनका निस्तारण कराया जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही हम सभी चीज़ों का ग्राउंड पर जो निस्तारण है उसको बेहतर कर पाएंगे और लोगों की समस्याओं को कम कर पाएंगे। जहाँ तक मेरे आने पे भीड़ की बात है तो वो जनरली लोगों में होता है कि भाई सब ठीक है, एसडीएम साहब से कह रहे हैं, बहुत दिन से कह रहे होंगे या कई बार कहा होगा या कोई और भाव भी मन में होता है, तो डीएम के आने पर जनरली भीड़ बढ़ जाती है, जो स्वाभाविक है। उसमें ऐसा कोई इससे गुणात्मक सुधार नहीं है या कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कुछ सुनने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से बहुत लापरवाही देखने को आ रही है, लोग शिकायत लेखपाल की ज्यादा कर रहे हैं, कानून को की ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, कटिंग एज पर लेखपाल होते हैं, उनको बार बार इस चीज़ के लिए संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कहा भी जाता है और हम लोगों को सेंसिटाइज भी करते हैं। कोई कमी मिलती है तो तुरंत हम लोग अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करते हैं। तो लेकिन तब भी हाँ, लेखपाल के स्तर पर जो चूंकि वही ग्राउंड पर निस्तारण के लिए जाते हैं तो उनका विरोध होना भी स्वाभाविक है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कहीं पर भी ऐसा कोई लेखपाल के बारे में कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो ठीक हो जाएगी। सर, कुछ ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जिसमें एसडीएम स्तर से बिना अवलोकन के या तो फाइल निरस्त कर दी जा रही है या फिर उसको जो है पास कर दिया, क्या कंडीशन हो सकती है सर? हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन जो संज्ञान में आ जाएगा उसको हम लोग तत्काल ठीक कराएंगे। एसडीएम को भी इस मामले में हिदायत दी गई है और अगर कहीं लापरवाही परिलक्षित होती है तो संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सर, औराई तहसील में पट्टे का प्रकरण आ रहा है सर, कई गाँव में 2022-23 में अवैध पट्टे हुए हैं सर, उसमें डाटा भी उपलब्ध नहीं कर तो नहीं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप अगर ऐसा कहीं का प्रकरण आपके संज्ञान में है कि अवैध पट्टे हुए हैं या पट्टे किए गए हैं वो गलत हैं, तो आप उसकी सूचना हमारे कार्यालय को दे सकते हैं। मैं जिलाधिकारी के नाते मैं सीधा उसको पट्टा मनसुखी का वाद में अपने यहाँ पर दायर कराकर डीजीसी से और कार्रवाई कर सकता हूँ, कराएं तत्काल कार्रवाई करेंगे। गाँव कौन सा है? क्या समस्या है आपको? हमारा जमीन बैनामा करावा 5 बिस्सा, मौके पर 3.5 बिस्सा है। डीएम साहब दरखास्त दिया कहे पट्टी ना करा दो, एक बिल करावत कर, एक रकबा कर। सरकार 5 बिस्सा का रकबा बा, ये 5 जने को में 1 बिस्सा रहा। अब बार बार का तुम कराओ, अब हम पैसा गाड़ी पावे, अब वहाँ से पार्टी वाले पैसा दे दे, हमारा खेतवा नापे तो सरकार दूसरे के नहीं नापेगी। डीएम साहब के पास एक अपनी समस्या कही ना, कौन पैसा मांग रहा था आपसे? और ही कहानी गो क्या नाम है कानून का? कहानी गो आरू कुमार राय। अच्छा, नाम है आपका? सुरेंद्र पाल, गाँव कौन सा है? गंभीर सिंहपुर। क्या नाम है? गंभीर सिंहपुर। क्या समस्या है? आप किस समस्या को लेकर आपने पत्र दिया है? मेरा समस्या है कि मेरे दादाजी के मृत्यु हो गई है और मेरे पिताजी के नाम खेत होना चाहिए। तो खेत में क्या है कि मैं एप्लीकेशन 3-4 बार दे चुका लेखपाल के पास, तो मेरा काम नहीं हुआ, वो खारिज कर दे रहे हैं। क्यों खारिज कर रहे हैं बताओ? और इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, लेकिन पेपर बोले कि मृत प्रमाण पत्र बनाओ, और उसके पहले और खेत में चढ़ चुका है, एक ही नंबर पे नहीं चढ़ रहा है। तो हमारा लेखपाल पूनम पटेल है, वो जिस जगह खेत है उस एरिया का रीजन बताया उन्होंने क्यों नहीं चढ़ा? और रीजन तो नहीं बता रहे, मृत प्रमाण पत्र के लिए दिया गया था, वो प्रमाण पत्र बनने के लिए तो अभी जाके सेक्रेटरी मिलते ही नहीं, उनका साइन नहीं हुआ है। मैं जिला क्या बोलते हैं नगर क्षेत्र पंचायत वाले जो है वहाँ पे, और बोलते हैं कि अपना ये परिवार रजिस्टर नकल लाओ, तो सेक्रेटरी मिलते ही नहीं, वो मिलते भी हैं तो बोलेंगे जाओ अपने गांव में पता करो, तो गांव वाले बोलेंगे सेक्रेटरी के पास जाओ, यही सब लगा रहता है। और उससे हम परेशान है, खाली आते जाते हैं, कम से कम महीना हो गया ऐसा ही कर रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है मेरा। क्या नाम है आपका? केसरी कुमार शुक्ला। गाँव कौन सा है? बिशुनपुर। किस तरह का मामला? मामला ये है कि एक बाग हमारे बिशुनपुर में, ये हमारा बाग है, हमारे पैतृक संपत्ति है जो दादा पर दादा से चली आ रही कब्जा है। ये मतलब 6 बीघे 4 बिस्से का रकबा है, जिसमें से 1/4 का हिस्सेदारी थी हमारी, जिसमें से हमारे दादाजी 1/8 का बैनामा किए। उस टाइम फाट बैनामा न होने की वजह से उसमें 15 बिस्सा 12 दूर संपूर्ण लिख दिया गया, जिससे संपूर्ण से खारिज कर दिया गया। अराजी नंबर 91 है, संपूर्ण से खारिज कर दिया गया। जब हमको जानकारी हुई तो हम माननीय न्यायालय में उसके खिलाफ धारा 144 दाखिल किए हैं, जिसमें स्टे का पेपर भी लगा हुआ है। हाँ, एसडीएम न्यायालय में धारा 144 दाखिल किए हैं, उसमें स्टे का पेपर भी लगाए हुए हैं। और उसके बाद विपक्षी द्वारा एकमात्र एप्लीकेशन देने पे
माननीय एसडीएम महोदय उस पर ये लिख दे रहे हैं कि स्टे ऑर्डर नहीं है तो कास्ट किया जाए। उसकी ना तो नापी हुई है, न धारा 144 हुआ है, सॉरी न 24 हुआ है, न 116 हुआ है। बाग का बाग है और अभी जैसे मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई जोत बोत तब से कोई अभी कुछ नहीं हुआ। पेड़ है, आम का पेड़ हमारा वहाँ खड़ा है 100 साल पुराना। उसके बाद लेखपाल महोदय द्वारा पैसा लेकर के, लेखपाल का नाम जगबीर यादव, जो बार बार हमें ये कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं है, आपने फर्जी मुकदमा किया हुआ है, आपका उसमें कुछ नहीं है। और हमें बार बार हमारे एप्लीकेशन को फेंक दिया जा रहा है और हमारे एप्लीकेशन में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और विपक्षी को पूरा पेपर दिया जा रहा है। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने ये कहा है कि वहाँ पे मौके पे एसडीएम महोदय को बताया कि मौके पे वहाँ पे टीम को भेज करके उसकी पूरी जांच की जाए, स्थलीय और भूलेखीय दोनों जांच की जाए। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या नाम है? सतीश कुमार सरोज, गाँव कौन सा है? मल्लुपुर। क्या समस्या रही है? समस्या मेरी रजिस्ट्री 2019 में हुआ है, जो कि आदेश हुआ 2/11/2022 में। अभी तक वो जहाँ है आदेश में पुरानी आदेश में पड़ा है, नए आदेश नहीं आ जा रहा है, न मेन फ्रेम पर है, पुराना ही फ्रेम पर पड़ा हुआ है। और एक मेरा एक चकमार का है जो 3 साल से हम दे रहे हैं, उसमें लेखपाल कानी को भ्रामक रिपोर्ट बार बार लगा रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई हो रहा है न। बीडीओ का भी अवगत किया गया, कमिश्नर साहब भी अवगत किए हैं और एसडीएम साहब भी किए हैं, डीएम साहब भी किए हैं, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बस एप्लीकेशन को लिखकर भ्रामक रिपोर्ट बार बार लगाकर भ्रामित किया जा रहा है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।